बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद मेमन। नेशनल टी20 कप में हैदराबाद रीजन ने अपने तीनों मैच मुकम्मल किए, जिसमें से एक मैच हैदराबाद रीजन ने विन किया और 2 मैचों में जो है वो लर्न किया। अब मजमूई तौर पे अपने पूल में हैदराबाद रीजन जो है बिल्कुल बॉटम पे है। अब बात करते हैं कि हैदराबाद रीजन ने क्या तैयारियां की थी, क्या इनके पीछे बातें हो रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, टोटल इस पे आज बात करेंगे। देखिए, हैदराबाद रीजन ने आगे देखा जाए तो ज़्यादा कोशिश की इस दफ़ा के किसी भी नए टैलेंट को मौका ना दिया जाए। कोई भी जो रिसेंटली परफॉर्मर है और सबको साइडलाइन किया गया सिर्फ इसलिए कि शायद जीतने का जुनून था कि जीता जाए। तो उन्होंने जितने भी पुराने स्टार्स थे जो हैदराबाद रीजन से मुंसलिक है, नुमान अली थे, शर्जील खान हैं, काशिफ भट्टी हैं, अजीम घुमन हैं, सबको जो है बुलाया गया। मतलब कि इससे ये साबित हुआ कि आपकी जो रिसेंटली जो परफॉर्मर थे या रिसेंटली जो करंट प्लेयर थे उनकी किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अंडर 19 के जो टॉपर हैं, जो एटलीस्ट वो टॉपर जो अभी कैंप से खेल के आए हैं, तो उनको तो टीम में रखना चाहिए था, लेकिन उनको भी नहीं। अब पोजीशन ये हो गई है कि जो सीनियर्स की जो बैच है, इसके बाद वाली जो बेंच है, अब वो भी ओवरेज हो रही है। मतलब उनको भी सही मौके नहीं मिले, अब वो भी ओवरेज हो रहे हैं। नॉर्मली इस टीम में अगर कोई सीनियर प्लेयर जो मतलब बनता है मौके पे, ये सीनियर प्लेयर वो इस तरह होना चाहिए जिस तरह साद खान है या मोहम्मद सुलेमान भंबरू जो अनफिट है, या जो करंटली मोहम्मद हसनैन है, क्योंकि ये वो करंटली बेस्ट प्लेयर हैं जो मतलब कि वो सीनियर नहीं कि जो कहेंगे भाई ओवर जो 35 या ओवर 30 ईयर्स से बड़े बड़े हो गए। ये वो यंग है लेकिन एक्सपीरियंस भी है, सीनियर भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हसनैन भी नहीं थे और अपना मोहम्मद सुलेमान भी नहीं थे, अनफिट थे दोनों। लेकिन साद खान थे तो उन्होंने साद खान ने प्रूफ किया, एक अकेले लग रहे थे कि आप बाकी कि एक प्लेयर है वो जो टीम में खेल रहा है। मतलब कि उनकी जो बैटिंग, उन्होंने एक में 9 सेंचुरी की है, एक में जो 47 की है, तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। तो इन यंगस्टर, इन सीनियर्स पर रिलाय करना चाहिए। जैसे हसनैन हो गया, साद खान हो गया, सुलेमान हो गया, इन सीनियर्स के हवाले टीम करके यंग प्लेयर्स दिए जाए। मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा थे। मोहम्मद हसनैन जो है वो इंजरी का शिकार हुए, शायद माइनर थोड़ी शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उन्होंने टूर्नामेंट नहीं खेला और नाम पीछे ले लिया, जिसके बाद जो है वो उनको रिप्लेस किया स्क्वाड में शहरयार बलोच ने। लेकिन अब अगर देखा जाए कि 2 बॉलर ऐसे हैं जो फैसल अतर की गुड बुक में हैं, मुस्तफा नासिर और मोहम्मद वकार। इन 2 के अलावा पीछे फसला सीजन देखें, अभी देखें, किसी और को फैसल अतर मौके देने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि मोहम्मद वकार की तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, मुस्तफा की भी ओके बॉलर तो अल्दो सारे अच्छे, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, सब बॉलर अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की एक अहमियत होती है। अब शहरयार बलोच को अगर आपने बुलाया ही था तो आखिरी मैच आप उसको दे देते। हारिस खान स्क्वाड में बैठा था, आखिरी मैच आप उसको दे देते, नहीं दिया। मतलब कि एक अपना मिसाल अजीम घुमन है। अब अजीम घुमन काफ़ी सीनियर प्लेयर है। मैं तो खुद भी मतलब अजीम घुमन से मैं कहूँगा, हालांकि हमारी तो बात भी होती रहती है, लेकिन कि मतलब कितना क्या खेल के करना है। मतलब कि ये कोई वो टूर्नामेंट तो नहीं कि एंजॉयमेंट के लिए। यार ये बच्चे पीछे पता नहीं, आप यहाँ तो हैदराबाद में, मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको लिस्ट भेजूँ, कितने बच्चे बेचारे परफॉर्म कर करके यहाँ पे बैठे हुए इस इंतजार में कि उनको मौका मिले। अब वो बच्चे भी मतलब के ओवरेज हो रहे हैं। अब पीछे लिस्ट, तवील लिस्ट है। अब बेचारा वो अभी देखो उबैद रावपुरा कितना अच्छा खेला, तो मजा है ना, एक यंगस्टर खेला। अब इसी उबैद को आप 8 साल के बाद खिलाओगे फिर किस काम का। अब उबैद के बैचमेट में ज़ैनुलाब्दीन कमरानी बड़ा जबरदस्त बैटर है। उसके अलावा अगर आ जाए बदीन में शहीर अब्बासी बड़ा अच्छा प्लेयर है। जामशोर में वहाज बेचारा टॉप करके पूरे पाकिस्तान में वो बेचारा घर बैठा हुआ है। हैदराबाद से मीसम शेख है, शिराज खान है, या शाह थे, जामशोर से गजनफर बलोच थे। मतलब काफ़ी ऐसे परफॉर्मर हैं कि जिन जो इंतजार कर रहे हैं उनको मौका मिले। फरदीन शेख का नाम मैं भूल गया, शिराज खान का नाम पता नहीं मैं भूल गया, और भी काफी सारे हैदराबाद के आसपास, नवाब शाह ठट्टा, ये अली हसन, पता नहीं अली में काफी प्लेयर हैं इधर। मतलब के चारों तरफ डिस्ट्रिक्टों के यंग परफॉर्मर है, इमर्जिंग टैलेंट है, उनको मौका कब मिलेगा। नवाब शाह से दाऊद अब्बास है, मैं तो नाम भी भूल जाऊंगा, मुझे पता है मैं नाम भूल जाऊंगा। कितने बच्चे हैदराबाद से, और जो असद मलिक हो गया हैदराबाद में, और भी काफी बच्चे। अब वो ये असद मलिक वाले ये भी अब सीनियर हो रहे हैं, और पता नहीं कितने 90, और हर साल बच्चे आ रहे हैं। तो ये कब खेलेंगे। देखो नुमान अली वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे सीनियर है, और अल्लाह उनको और इज्जत दे, टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे पाकिस्तान की टीम से जबरदस्त। लेकिन नुमान अली अगर ये T20 ना खेलते तो कोई यंग प्लेयर खेलता। मतलब ये
देखें कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके लिए अब तय हो चुका है कि वो क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे मुस्तकबिल में। भाई नुमान अली का तय हो चुका है, वो टेस्ट क्रिकेट ही पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। अब कितना लंबा खेलते हैं वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे ही उनकी डिपेंड करता है, उनका डोमेस्टिक से कोई ताल्लुक नहीं है अब। और जो भी अजीम घुमन का सबको पता है कि अजीम घुमन अपना जो टाइम था, जिस टाइम पे वो 19 का कैप्टन था, उस टाइम पे उसको मौके थे कि और परफॉर्म करता तो पाकिस्तान खेल जाता, लेकिन अब वो उसको खुद भी पता है कि नहीं। तो जब काफी सारे प्लेयर्स इस लिस्ट में ऐसे जिनको पता है कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ पे खेल के भाई आप डिपार्टमेंट खेल रहे हैं, आप PSL खेल रहे हैं, आप सारी दुनिया की लीगें खेलें, कम से कम एक चीज तो छोड़े कि बच्चे बेचारे जो पीछे बैठे वो खेलें। वो कब खेलेंगे? परफॉर्मर प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते। इसमें जो बात आई कि वन मैन शो चल रहा है, जो कोच साहब है उनकी मर्जी है, और कोच साहब माशाल्लाह से मेरी तरह व्लॉगिंग के भी शौकीन है। मतलब कि हम तो फारिग, हम तो इसलिए व्लॉग बनाते हैं। वो व्लॉग फिर वो जो मैच जीता था एबटाबाद के अगेंस्ट, तो फिर वो व्लॉग बड़ा जबरदस्त मुझे लगा। वो देखें आप कि कैसे वो डांस कर रहे हैं, वो क्रिस गेल वाला जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद किया जाता है कि हैदराबाद इसी में खुश है कि भाई हमने एबटाबाद का मैच जीत लिया, फिर वो वाला डांस शुरू हो गया। यार क्या क्या बोले यार। भाई देखें, इससे अगर इतने बड़े स्टार खिला के, इतने बड़े सीनियर खिला के हार नहीं था, तो इससे अच्छा था यंग प्लेयर्स को मौका देते। भाई काफी सारे नाम यार मैं भूल रहा हूं, मैं पता नहीं किस किस के मैं नाम, जो रीजनल परफॉर्मर है, जो टॉपर है, जो भी रिसेंटली बड़ा जो जबरदस्त खेला है, और सिर्फ अंडर 19 के नहीं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के भी टॉपर परफॉर्मर। अगर उनके लिए क्या कब अपॉर्चुनिटी आएगी? अगर आप उन यंग प्लेयर्स में से टीम बना के भेज दें, भाई 1 साल हारेगी, 2 साल हारेगी, फिर तो जीतेगी ना। भाई एक प्लेयर जो रीजन में काफी दफा आजमाया जा चुका है, अगर वो आगे निकल गया तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो उसको वैसे आप नहीं खिलाए। भाई जैसे शजील खान निकल गया, नुमान अली निकल गया, उनको, और वो अपने एक मकाम पे हैं, उनको आपके रीजन की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी एक जगह पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। या वो प्लेयर जो 5-6 साल खेले, उन्होंने कोई अब पता है कि वो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, तो इन दोनों को साइड लाइन करें, नए प्लेयर्स को लेके आए कि भाई जो यंग भी हो और उनको आप 2-3 साल देंगे, भैया आप परफॉर्म कर। और मेरी आखिरी गुजारिश है रीजनल मैनेजमेंट से, और तो इन यंग प्लेयर्स का एक कैंप लगाया जाए हर टूर्नामेंट से पहले। आप अपनी कारिस्तानी, अपना दिमाग ना चलाएं कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये मैं हाथ जोड़ के आप नहीं बताओगे। आपकी चॉइस हमने देख ली, हर जगह आप हार गया जाते। अगर इतनी आप जबरदस्त आपकी, भाई इमरान खान बनने की जरूरत नहीं है। इमरान खान, वसीम अकरम ढूंढा, इमरान खान ने बताया, आप सब इमरान खान बनने के चक्कर में भाई ना बने। आप 30 प्लेयर बुलाए कैंप में, 15-15 की 2 टीमें बनाए, उनके मैचेस करवाए, उनकी कैंप लगाए, जो मैच परफॉर्म करे फिर उसको आगे मौका दे। नहीं तो फिर यही पोजीशन जो हर दफा हम बैठते हैं आगे, फिर रोना रोते हैं। बहरहाल हैदराबाद की परफॉर्मेंस बड़ा अफसोस हुआ कि जीतना ही था, क्योंकि सब खिला के तो वे जीतते तो वाला कुछ ना कुछ, लेकिन ये हुआ कि बच्चों को भी नहीं खिलाया, डाला भी सीनियर्स को, फिर भी हार गए। तो सफर अख्ताम हुआ। फिलहाल तो हमने जो है वो विन नहीं किया, हमने लर्न किया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली दफ़ा विन करें। चलें जी, अपना रिव्यू दीजिएगा, आप क्या समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।